सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। 196 नंबर की गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और उसके अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, उसकी 196 नंबर की गाथा कल अपन ने स्वाध्याय में ली थी। देखो, इसमें ये बताया है कि ध्यान करने वाला ध्याता कौन है। ठीक है, तो आत्मा ही ध्याता है। कौन सा आत्मा ध्याता है? जिसके मोह ग्रंथि का क्षय हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जिसको विषय विरक्तता है। इसकी चर्चा अपन ने कल परसों खूब की है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं भैया, क्या कर, और उनको बार बार याद करके बार बार कहने का मन होता है। क्योंकि पहले विषय रतता क्या है, विषय की रति क्या है, उसको समझे, तब वो विषय विरक्तता समझेगा। जैसे पर को जाने तब स्व को जाने ना। पर क्या है? अब एक है मैं स्व हूं, मैं स्व हूं। अशुद्धता को जाने तब शुद्धता को जाने ना। और जिसको आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही है ऐसा ही कहता रहे, तो इसका मतलब उसने अशुद्धता को नहीं जाना है ना। अशुद्धता आत्मा में ही है ना। और एक है ना, आत्मा को राग होता ही नहीं, आत्मा को क्रोध होता ही नहीं। ऐसे यहाँ पर विषय में रति क्या है, वो है क्या भाव, क्या स्वरूप है उसका, उसको जाने तब वो विषय विरक्तता जानने में आ। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? विषय की रति वो आत्मा की अवस्था में ही है। वो विषयों का राग मलिनता है, वो पाप है, वो दुख है। ऐसा आत्मा में स्वीकार न करे तो वो विषय विरक्तता को कैसे समझे? माने उस मलिनता का अभाव हो जाना और आत्मा की परिणति पवित्र हो जाना, इसका नाम विषय की विरक्तता है। वो उस प्रकार की कालमा उसमें उदय नहीं हो। और उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण उपयोग को उधर विषय की ओर दौड़ना, ये उसका लक्षण है। ये विषय में रति है, विषय में रति। और जिसको विषय में रति समाप्त हो गई, तो इसका मतलब उसका उपयोग उधर दौड़ना बंद हो गया ना, पवित्र हो गया ना वो। अब वो क्यों दौड़ेगा? इसमें पीछे गाथाएं निकल गई हैं। 62, 63, 64 नंबर की कोई गाथा होगी। इसमें ऐसा लिया है कि जो सम्यक दृष्टि इंद्र चक्रवर्ती ये होते हैं ना, ये विषयों में दौड़ा लगा रहे हैं और विषयों से पीड़ित हैं, इंद्रिय विषयों से पीड़ित हैं, दुखी। वहां ये बताने के लिए कहा है कि इंद्र और चक्रवर्ती ये सुखी नहीं है। जगत समझता है ये सुखी है, पर वे सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इंद्रियों के विषयों से पीड़ित हैं, उन विषयों में दौड़ लगा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि विषय की रति है, वो जीव को पीड़ा पहुंचाने वाली है, दुखमय भाव है। और उसमें वो उपयोग, वो बाहर के जो संयोग है, अनुकूल संयोग है ना, उसमें दौड़कर उनको संभालना, उनका उनसे अपना हित मानना। ये तो मोह ग्रंथि हुई, पहले मोह ग्रंथि टूटे, उसके बाद विषय विरक्तता हो
और विषय विरक्तता के बाद फिर मन का निरोध, और मन का निरोध होने पर स्वभाव में समवस्थित होता है। आया कि नहीं आई? स्वभाव में समवस्थित होता है, और स्वभाव में समवस्थित होता है वही ध्यान करने वाला हो। ऐसा यहाँ कहा। तो इसमें ये अंतिम वाक्य टीका का 379 पेज पर, इससे यह निश्चित हुआ कि ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप होने के कारण आत्मा से अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं होता। अगर आगे आगे बढ़ जाऊं, नहीं बैठ जाएंगे बगल में। इधर आ जाओ। इससे यह निश्चित हुआ, 379 पेज पर है, कि ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप होने के कारण आत्मा से अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं होता। क्या कहते हैं? ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप, माने स्वभाव समवस्था वाला हुआ ना, स्वभाव में समवस्थित हुआ ना, उसका ही नाम तो ध्यान है। और ध्यान क्या है ये बताया है। जो जीव स्वभाव में समवस्थित है, सम्यक प्रकार से अवस्थित है, जिस जीव का उपयोग काय में, स्वभाव में है, तो उसको ध्यान होता है। वो उसी का नाम ध्यान है, बस ये कह दिया, ये ध्यान का कारण है। वो आत्मा से अनन्य है। आत्मा कहो के स्वभाव में समवस्थित कहो, वे ध्यान कहो, एक ही बात है ना। आत्मा से अनन्य होने के कारण से वो अशुद्धता का कारण नहीं होता, उससे अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती। अशुद्धता उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि जब समवस्थित नहीं हो। समवस्थित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन का निरोध नहीं हुआ। मन का निरोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विषयों में रति थी। वो विषयों में रति थी तो उसको न ध्यान होता है, न स्वभाव समवस्थित होता है, और उसकी परिणति में अशुद्धता बनती है। ऐसा बताना है। ध्यान में आया? इसलिए वो अशुद्धता वहां प्रकट ही नहीं होती है। जो जीव ध्यान में निमग्न है उसको अशुद्धता प्रकट नहीं, ऐसा कहा। लेकिन ये क्रम ऐसा ही है कि ऐसा सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले मोह ग्रंथि का नाश हो। ये सब मोह ग्रंथि मान सब अलग, और मैं अकेला अलग। उसमें राग देह कर्म सब हो गए ना, सब एकदम सब। शुभ राग के विषयभूत पदार्थ, अशुभ राग के विषयभूत पदार्थ, ये सब के सब ये न्यारे। अभी गुरुदेव जी का व्याख्यान चल रहा था तो उसमें क्या क्या बात आई थी कि मार्ग क्या है। ये जीव को कहीं ना कहीं अटकने के साधन है ना, अटक जाता है ना, अटक जाता है, अटक जाता है, अटक जाता है। कोई व्यापार धंधे में अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है, ऐसा बोला था। और वहां से भी निकल आया तो पूरा वो त्याग, बाहरी त्याग में अटक गया, 28 मूल गुण में अटक गया।
और उन्होंने कहा अब अभी तो कोई कहीं 28 मूल गुण भी कहीं है नहीं, तो लोग कैसे अटक जाते, हमसे तो अच्छे ही थे भैया, 28 नहीं तो 14 तो होंगे, 14 नहीं तो 7 तो होंगे, ऐसा बोला था। हाँ, ये वस्तु स्वरूप जो है वो है ना, क्या करोगे। तो वो उन्होंने ये भी कहा भैया हमें किसी से कोई द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ऐसे ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो 28 मूल गुण सहज होते हैं, अपने आप स्वयं होते हैं, कौन करे कौन करे उनको, वो तो वस्तु स्वरूप है ना। जीव क्या करता है, जीव तो अपनी अपने स्वभाव को पकड़ के अपनी धार पे चलता है, निर्विकल्पता की धार पे कहाँ चल रहा है। उससे भी 28 मूल गुण हो जाते हो तो प्रकृति की, प्रकृति का भाव है, प्रकृति की क्रिया है, उसमें उसमें है क्या। और कोई बुद्धि पर वो उसको चपेट है, तो वो कोई 28 मूल गुण थोड़ी होते हैं। हाँ, अटकने की बात कि कहाँ कहाँ अटके। हाँ बिल्कुल। मार्ग तो इधर अंदर का है बस, केवल और कुछ नहीं। आत्मा की बात है, आत्मा के लिए है, आत्मा के द्वारा है, आत्मा में है। तो ऐसा देखे अपने को पहले अपने कल वो चर्चा चली ना, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ये दो बातें कल मैंने बताई थी। पहला पॉइंट क्या, अपने आत्मा के बारे में। हाँ हाँ, मैं उत्पाद व द्रव्य स्वरूप स्वयं सत्स्वरूप वस्तु अकेला, पहले अपनी सत्ता की सिद्धि होनी चाहिए, और फिर सत्ता की सिद्धि होने के बाद फिर दूसरा क्या, कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं पूरा का पूरा ज्ञानात्मक हूँ, मेरा द्रव्य ज्ञानात्मक, मेरा उत्पाद ज्ञानात्मक, मेरा व्यय ज्ञानात्मक, मेरे असंख्यात प्रदेश ज्ञानात्मक, मेरे अनंत गुण ज्ञानात्मक, बस ज्ञान 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 ज्ञान, और क्या है। ये दृढ़ता पहले आनी चाहिए, तब यहां से वो उसका कार्य प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग, इसके बिना नहीं होगा। दो मुख्य बातें हैं। ये बात है, सत्स्वरूप सत्स्वरूप सत्स्वरूप, अब सत्स्वरूप तो सभी है ना, तो उसमें मैं सत्स्वरूप, तो अपना सत्स्वरूप निकालना है, देखना है, जानना है, यहां से बात होती है। अब उसमें राग वाग सब है अलग हो गए ना, अभी रहे भले, लेकिन बस प्यारे है ना, मुझ में नहीं है। ये जब तक ये प्रतीति नहीं आएगी तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता भी है, इसी का नाम मोह ग्रंथि का क्षय करना है। नहीं तो उसको दूसरे भावों को अपना मानता रहे और उसमें अटकता रहे, ये बात है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अरे यही मार्ग, जो वस्तु इतनी है ना, इसके अलावा और क्या है। और उसमें भी उत्पाद व्यय को नहीं पकड़ना है, वो तो द्रव्य में तो उत्पाद व्यय है, वो तो वस्तु ध्रुव है। वो है ना, शरीर का उदाहरण लिया था ना, श्वासोच्छ्वास, अब किसी को पहचानना है ना, हम इनको पहचानते हैं नवीन है, तो अब इनके क्या से पहचाना, शरीर के फेस से, इससे सब से, ये सब शरीर के अंग है ना, चाल ढाल सब जो कुछ भी है, तो हम इनको ये देखेंगे इनकी सांस आ रही है जा रही है कि नहीं आ रही है। अरे शरीर है तो सांस आ रही जा रही होगी, हमें क्या करना है उससे, हम उसमें क्या कहाँ अटकते हैं। ऐसे सत्स्वरूप वस्तु है तो उसमें उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में चल रहा है, तो उससे हमें क्या करना है, हमें तो एक ज्ञान स्वभाव देखना है बस, उसमें हमें अटकना ही नहीं है।
बस हमने वस्तु को पकड़ लिया, ये वस्तु है, ये मोह ग्रंथि का नाश है। ऐसा जिसको दिख जाए अपने ज्ञान में, अपने ज्ञानोपयोग में, मैं बस इतने ही मात्र हूँ, तो ज्ञानोपयोग उसी का है, कोई देखने वाला है, वो ज्ञानोपयोग अपने में ही अंतर में अवस्थित है। ये सब बातें निर्णय तो तभी होती है ना जब जब ये सब करेगा वो। आत्मा को देखने का, जानने का मतलब है कि अपनी पूरी प्रक्रिया सब समझ में आ जाए, और रागादिक को अपने में नहीं मिलाना। रागादिक नहीं है ये बात नहीं है, रागादिक कहाँ होंगे, पेड़ पौधों में होंगे, शरीर में होंगे, कहाँ होंगे, आत्मा की अवस्था में। लेकिन उनसे मैं भिन्न हूं, मैं अकेला ज्ञानात्मक हूँ, राग की एक कण का भी मेरा स्वरूप नहीं। ये मार्ग है, इसके अलावा सब अटकने के मार्ग है, कुमार्ग है सब, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहा कि उससे अशुद्धता नहीं होती, वो अशुद्धता का कारण नहीं होता। अब 197 नंबर की गाथा कहते हैं, अब सूत्र द्वारा ऐसा प्रश्न करते हैं। देखो जैसे 173 नंबर की गाथा थी ना 172 के बाद, तो वो गाथा ही प्रश्नात्मक थी। ऐसे जहां ये 197 नंबर की गाथा प्रश्नात्मक है, समाधान तो अगले उसमें आएगा 198 नंबर की गाथा में। अभी तो केवल प्रश्न किया गया है, और प्रश्न बहुत जोरदार है। देखो पहले अपन इसको पढ़ते हैं भैया। नेह दह नघाधिकम्बो पच्चखम सब्भावत चन्नो नेयंतगदो समणो झाद कमट्ठम असंदेहो शाथ ने जावे श्रमण जे। अन्वय अर्थ है, ये समझना कि ये हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म बातें हैं। जिनने घनघाती कर्म का नाश किया है, ठीक है, ये ध्यान में अवस्थित हो गए ना, अब अशुद्धता नहीं आ रही ना उनके, तो वे पूर्णता को प्राप्त हो गए ना, स्वभाव में समवस्थित हो गए, इसका मतलब पूर्णता को प्राप्त हो गए, उनमें उन्हें सर्वज्ञता प्रकट हो गई, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। जिनने घनघाती कर्म का नाश किया है, जो सर्व पदार्थों के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो ज्ञेयों के पार को प्राप्त हैं, ऐसे संदेह रहित श्रमण किस पदार्थ को ध्याते हैं। यहां श्रमण माने सर्वज्ञ को ही श्रमण कहा है, अनंत परमात्मा को श्रमण कहा है भैया, यहाँ समझ गए ना, क्योंकि वे स्वभाव में समवस्थित है ना, देह की नग्नता उनके है ना, वे श्रमण है ना, ऐसा मुनीश्वर कहते हैं उनको, है, हाँ महाश्रमण भी कहते हैं। तो ये देखो क्या कह रहे हैं कि जिनने घनघाती कर्म का नाश किया है, और जो सर्व पदार्थों के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो ज्ञेयों के पार को प्राप्त हैं,
ऐसे संदेह रहे जिन्हें कोई संदेह है ही नहीं, ऐसा उनका ज्ञान हो गया है ना, केवल ज्ञान, उन्हें कोई संदेह नहीं है ना। वे किस पदार्थ का ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, ध्याते हैं, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, उस प्रश्न का आगे उत्तर देंगे। अभी तो ये प्रश्न, ये टीका भी प्रश्न में ही चलेगी। देखो, लोक को अब देखो यहां भी आचार्य देव ने टीका लिखी ना, तो जैसे मैंने विषय विरक्तता और विषय रति, ये दो बातें की ना, ऐसे ही यहाँ भी आचार्य देव ने लोक की क्या अवस्था, संसारी जीवों की क्या अवस्था है और सर्वज्ञ की क्या अवस्था है, उसकी बात बताएंगे, क्योंकि उसकी बिना समझ में आएगा नहीं। लोक को मोह का सद्भाव होने से, लोग माने संसारी जीव, उसमें कौन है, हम लोग संसारी हैं भैया। तो हम जो संसारी हैं, तो हमारे मोह का सद्भाव है ना। मोह का सद्भाव माने क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर, बहुत बढ़िया। तो एक शब्द है विपरीत अभिनिवेश। क्या कहा? विपरीत अभिनिवेश है बस, उसका मूल क्या है? विपरीत अभिनिवेश, इसी का नाम मोह का सद्भाव है बस, है ना? आत्मा की अवस्था में दर्शन मोहनी जन्य एक विकार है, और वो विकार क्या है? विपरीत अभिनिवेश। उसके कारण जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता है, नहीं मानता है, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, वैसा जानता है। ये पंडित जी साहब की परिभाषा है चौथे अधिकार में, ये मोह का सद्भाव। ये भ्रांति सब इसी की है ना। अभी ये जो गुरुदेव सिंह का जो व्याख्यान चल रहा था, अटक अटक जाता, अटक जाता, क्यों अटक जाता है? ये भ्रांति है, उसको धर्म समझने लगता है। मोह का सद्भाव होने से एक बात, तथा ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव। ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक का सद्भाव माने क्या? हाँ, शाबाश। तो ज्ञानावरणी कर्म का जो उदय होता है, जैसे अपन जीव है ना, जितने संसारी जीव है, सबके ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव है, मानो उसकी दो अवस्थाएं ज्ञानावरणी कर्म एक साथ चलती हैं। एक तो क्षोभ समरूप और एक उदय रूप। अपने सबके दो प्रकार की अवस्था है, एक क्षोभ समरूप है और एक उदय रूप है। उसके निमित्त से अपने ज्ञान की दो अवस्थाएं, निमित्त निमित्त भाव है ना, कौन सी दो अवस्थाएं? क्षारोपशमिक ज्ञान, ज्ञान की क्षोभशम दशा, और ज्ञान का अनुदय, ज्ञान का अनुदय, क्योंकि जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं है ना, और जितना क्षोभ समय है उतना ज्ञान प्रकट है। ठीक है, अगर उसका वो ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो जाए तो न तो क्षोभसम रहेगा और न अनुदय रहेगा। फिर क्या होगा कि ज्ञान की जितनी शक्ति है वो पूरी की पूरी परिणमित हो जाएगी, अपने वो सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी। ध्यान में आ रहा है कि नहीं है ना? अंदर में वस्तु है ना, चेतन से। तो इसलिए जो संसारी जीव हैं उनके ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव है, दो पॉइंट। और ऐसा होने से क्या है कि पहली बात यह है कि ये जीव तृष्णा सहित है। तृष्णा सहित है माने क्या? अभी कल परसों में मैंने बताया था
कि इसको जानने की इच्छा रहती है। ये जानने की इच्छा क्यों है? इच्छा माने तृष्णा, जानने का लोभ। एवं ये आत्मा अगर परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हो, परिणत हो, तो इसे जानने की इच्छा कुछ है। क्यों? सब सब कुछ जो कुछ भी है, जितना भी है, सबका सब जानने में आ गया ना, कोई चीज रही नहीं ना। है? ये गे है ना, वो गे वे कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के कहे जाते, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गए, जो भी उत्पन्न ही नहीं हुए, जो दूरवर्ती हैं, और जो अंतरित हैं। 4 प्रकार के हुए ना। दूरवर्ती माने भगवान तो कहाँ बैठे हैं? विपलाचल पर्वत पे, और अनंत आकाश को जान रहे हैं। वो सब दूरवर्ती हो गया ना। अनंत आकाश कितनी कितना कहाँ तक जा, कोई छोर तो है नहीं उसका। अनंत 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 अनंत, कितना आकाश है। उस अनंत आकाश को जान रहे हैं, तो दूरवर्ती हो गया ना। और वहां से और भी बहुत दूरी दूरी चीज है, जब अनंत आकाश ही इतनी दूर है। पास में भी, और उसका क्षेत्र देखें तो उसका तो इतना लंबा चौड़ा है वो। तो सबको जान रहे हैं, और उस अनंत आकाश में, लोक आकाश में जितने पदार्थ अवस्थित हैं, तो सबको जान रहे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक एक ही समय में जाने। तो दूरवर्ती को भी जाने, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई ऐसी पर्याय, उनको भी वर्तमान बच जाना है। ये अभी पहले अधिकार में आएगा शुरू में। और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है जो पर्याय, उनको भी जाना है। और जो अंतरित है, अंतरित माने जो आड़ में, तो आड़ में है तो उन्हें भी जाना है ना। ऐसा समझना। तो इस प्रकार से चारों प्रकार के पदार्थों को वो वर्तमान वत एकदम परिपूर्णपने स्पष्ट रूप से जानते। कोई अस्पष्टता उनके ज्ञान में नहीं है। अभी आया ना उसमें, संदेह रहित स्पष्ट रूप से जानते हैं। तो यहाँ ये कहा हुआ है तृष्णा सहित है, माने जो संसारी जीव है उसके पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इच्छा सहित है। और तो इच्छाएं है ही है, लेकिन उसे जानने की भी इच्छा रहती है। ये तृष्णा है, ये दुख है, ये विकार है आत्मा। हाँ जी, हाँ जी, एक बात। दूसरी बात, उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। जो संसारी जीव है उनको पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। अपन ये कहते हैं जो हमने हमने प्रत्यक्ष देखा, ये भी परोक्ष है। क्या कहिए, ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? सुना है कि नहीं क्या भगवत भाई? है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। उसमें आता है ना छेटाला में, सम्यक साथ है हुए ज्ञान पे भिन्न आराध हो, लक्षण श्रद्धा जान दूर में भेद आवाद हो, सम्यक कारण जान ज्ञान कार्य है सोई, युगपत होते दूर प्रकाश दीपक ते हुई, तास भेद दो है, परोक्ष प्रत्यक्ष तिन माय। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद है। तो ये जो संसारी जीव है, उनका जो ये सत्स्वरूप ज्ञान रूप वस्तु है ना, इसका जो ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का कार्य है, ज्ञान इसमें चल रहा है, वो कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है वो। मत ज्ञान श्रुति ज्ञान वास्तव में दोनों परोक्ष है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और अवध ज्ञान मना परि ज्ञान ये
एक देश आंशिक रूप से प्रत्यक्ष, ऐसा है भैया। समझ में आया ना? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वो जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है ना, वो साम्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। वो वास्तव में परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष इसको कहते हैं कि जो बिना इंद्रियों के आत्मा स्वयं अपने से जाने, है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वयं आत्मा से, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, अपने ज्ञान से स्वयं जाने, किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है पदार्थ, उसको ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं है। और वह विषय को अवच्छेद पूर्वक नहीं जानता। अवच्छेद पूर्वक जानना माने क्या? हाँ, अलग अलग करके, सब भिन्न भिन्न नहीं जानता, भिन्न भिन्न नहीं पहचानता, जो जो जैसा है। जैसे जैसे उसमें आता है ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। तो सारे द्रव्य एक, उसमें से एक एक द्रव्य सब अलग अलग। अब एक एक द्रव्य के द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, एक एक द्रव्य का, तो फिर उनको पर्यायों के तीनों काल की पर्याय सब अलग अलग जानना, इसका नाम है अवच्छेद पूर्वक जानना। क्या कहा? एक समय की ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय की ताकत इतनी है, इसलिए तो अपना ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। क्या अपन ऐसे जानते हैं इसको, किन्हीं भी पदार्थों को ऐसा नहीं जानते हैं। इसका मतलब उनका ज्ञान तो अवच्छेद पूर्वक जानता है, लेकिन हमारा ज्ञान अवच्छेद पूर्वक नहीं जानता। इसलिए वह लोग, अब उसमें क्या दोष है? पहला, अभिलषित है। लोग माने संसारी जीव, माने अभिलाषा है, ये विकार है आत्मा की अवस्था में। मेरी अवस्था में, मैं जो आत्मा हूँ, मेरी अवस्था में ये अभिलाषा का विकार है। दूसरा, जिज्ञासित, जिज्ञासा बनी रहती, जानने की इच्छा। तीसरा, संदिग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ दिखाई देता है। संदिग्ध माने जो स्पष्ट नहीं है, उसका ध्यान करता है ये अपने को जो मानता है ना कि मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो उसको ध्यान है ही नहीं वास्तव में। उसको ध्यान करेगा भी तो संदिग्ध होगा, उसको संदिग्ध पदार्थ का ध्यान, तो पदार्थ स्पष्ट नहीं है ना, आगे घर में क्या नहीं आए। और ये यहाँ ये कहा दिखाई देता है, परंतु घनघाती कर्म का नाश किया जाने से मोह का, अब पहला, ठीक है, घनघाती कर्म का नाश किया। घनघाती कर्म माने कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोह, ये चार कर्म है, एक घनघाती कर्म कहे जाते हैं। इनका नाश किया जाने से, जब कर्मों का ही नाश हो गया तो मोह का अभाव हो गया। संसारी के मोह का सद्भाव और इनके मोह का अभाव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का अभाव हो गया। अब परिपूर्ण ज्ञान प्रकट है, पूरी ताकत, पूरी शक्ति ज्ञान की। तीसरी बात, ज्ञान होने से अब क्या हुआ? ऐसा होने से, दो बातें होने से, मोह कर्म का नाश होने से और ज्ञान शक्ति परिपूर्ण प्रकट होने से उसका क्या लाभ हुआ कि तृष्णा नष्ट हो गई। अब कुछ जानना शेष नहीं रहा ना, एक एक समय में सब कुछ जानना जा रहा है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, सब जान रहे हैं ना। अब जानने की इच्छा नहीं रही, तो तृष्णा नष्ट हो गई। दूसरा, समस्त पदार्थों का स्वरूप प्रत्यक्ष है और ज्ञेयों का पार पा लिया है। ज्ञेयों का पार पा गई, कौन कौन से ज्ञेय कितने हैं? अभी मैंने आकाश का उदाहरण दिया कि अनंत आकाश, अनंत आकाश, अनंत आकाश, तो उसका पार कैसे पाया जाए?
कोई माप सकता है उसको, अनंत आकाश को? लेकिन केवल ज्ञान में वो अनंत आकाश जानने में आ गया, माने वो ज्ञेयों के पार को प्राप्त हो गए, है ना। लोकाकाश तो सीमित है, छह द्रव्यों का जो वो जहाँ अवगाहन है, वो तो सीमित स्थान है, तो उसके तो पार को प्राप्त है ही है वे, और वो अनंत आकाश के पार को भी प्राप्त है। और गेयों के पार को प्राप्त माने सब गेयों का सबका स्वभाव अलग है ना, अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के परिणमन है, तो उन सबका पार पा लिया ना उन्होंने, सबको जान गए, उनका ज्ञान सब तक पहुंच गया। इसलिए भगवान सर्वज्ञ देव, अभी ये प्रश्नात्मक है, ये गाथा, अभिलाषा नहीं करते, पहली बात तो उनको कोई अभिलाषा नहीं, दूसरा जिज्ञासा नहीं करते, आगे मुझे ये जानना है तो मुझे ये जानना है, तीसरा संदेह नहीं करते, क्योंकि उनका ज्ञान एकदम स्पष्ट है, परिपूर्ण। तब फिर उनके अभिलषित, जिज्ञासित, संदिग्ध पदार्थ कहां से हो सकता है? ऐसा है, तब फिर वे क्या ध्याते हैं? जब सब जान गए तो अब भी किसका ध्यान करते हैं? जानना है, जो अज्ञानी जीव है तो उसको तो ये, उसको वो ध्यान चलता है, ध्यान करता ही करता है, ये हमारा प्रश्न है कि वो तो ध्यान करता है, वो तो कर ले ध्यान, लेकिन इनको तो सब कुछ स्पष्ट हो गया, आप भी किसका ध्यान करते हैं, ऐसा प्रश्न है। देखो, जो जैसानाचार्य की टीका है ना, उस टीका में उन्होंने दृष्टांत दे करके समझाया इस बात को। देखो इसमें ये टीका देखें, इस टीका में तीसरी लाइन देखना है, अयम अत्र अर्थ, अयम मात्र अर्थ, ऐसा लिखा है ना तीसरी लाइन में, जैसानाचार्य की टीका उसी पेज पर जहां अपन अभी पढ़ रहे हैं, ऊपर बारीक अक्षरों वाली टीका मिली कि नहीं मिली, संस्कृत की तीसरी लाइन में मिल गया भैया नवीन भाई, मिला कि नहीं मिला? ठीक है, अब मैं पढ़ूं इधर से, अभी नवीन को नहीं मिला, अरे देखो जल्दी देखो, यथा कोपि देवदत्तु विषय सुख निमित्तम विद्या आराधना ध्यानम करोति, ये देखो हमारी शंका है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई देवदत्त नाम का पुरुष विषय सुख के लिए विद्या का, विद्या की आराधना करता है, ध्यान करता है, ठीक है। यदा विद्या सिद्धा भवति, जब विद्या की सिद्धि हो जाती है, तत्फलम भूतम विषय सुखम च सिद्धम भवति, और उसका विषय, उसका विषयभूत जो फल है उसकी भी सिद्धि हो जाती है। तद आराधना ध्यानम न करोति, उसके बाद वो ध्यान और आराधना क्यों करेगा, उसके तो फल की सिद्धि हो गई ना, ऐसा अपना ही प्रश्न है ना। तथा अयम, उसी प्रकार से ये भगवान भी, मान भगवान भी केवल ज्ञान विद्या निमित्तम, केवल ज्ञान रूपी जो विद्या है उसके लिए, तत्फल भूत अनंत सुख निमित्तम, उसका जो फल है केवल ज्ञान का फल है अनंत सुख,
उस निमित्त के लिए, उस अनंत सुख के लिए पूर्वम छद्मावस्थायाम, पहले छद्मा छद्म छद्मस्त अवस्था में शुद्धात्म भावना रूपम ध्यानम कृतवान, पहले शुद्धात्मा का ध्यान करते थे। इदानीं, लेकिन अब तद ध्यानेन, उस ध्यान से केवल ज्ञान विद्या सिद्धा, के केवल ज्ञान विद्या की जो सिद्धि हो गई, जो पहले ध्यान किया था उससे केवल ज्ञान विद्या की सिद्धि हो गई, और तत्फलभूत अनंत सुखम च सिद्धम, और उसका फलभूत जो अनंत सुख है उसको भी वो भी प्राप्त हो गया है। तो कहते हैं किमर्थम ध्यानम करोति इति प्रश्न, कि अब किसके लिए ध्यान करते हैं वे, ऐसा हमारा प्रश्न है। अब क्या करना है जिसके लिए वो ध्यान करते हैं? बोलो, समझ में आया? प्रश्न आक्षेप होगा, ये हमारी आपत्ति है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं? हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आप कह रहे हो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, अब आप कायदा ध्यान करेंगे भाई? द्वितीयम च कारणम परोक्ष अर्थ ध्यान भवति, तो दूसरा कोई कारण हो तो उसके लिए वो ध्यान किया जाता है। भगवतः सर्वम प्रत्यक्षम कथम ध्यानम इति, अब भगवान को तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, तो अब किसका ध्यान करेंगे? पूर्व इति पूर्व पक्ष द्वारेण गाथा गथा, और इस प्रकार से पूर्व पक्ष माने प्रश्न, इस प्रश्न में ये गाथा यहाँ पूरी होती है, उन्हें ये गाथा पूरी की पूरी प्रश्नात्मक है। तो अपने को अपना प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो तो सब सिद्ध हो गया, अब ध्यान किसका भी करते हैं। हाँ जी, अब इसका समाधान कल चलेगा।